सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एज यू नो दैट हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अभी हम पढ़ रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा है कि क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज़ जस्ट द मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। हमने ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दिया है। डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। जब हम इन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करते हैं टू गेट न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, नए सेट ऑफ ऑर्बिटल मिलते हैं विद सेम शेप एंड सेम एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में देखा था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमें देखा था कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन का हमने एग्जाम्पल देखा था BeF2 मॉलिक्यूल, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मॉलिक्यूल देखा था हमने BF3। तो ये दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हमने कंप्लीट की है। आज हम थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी वन s ऑर्बिटल और तीन क्या होंगे इसमें p ऑर्बिटल। तो तीन p ऑर्बिटल आपको पता है कि इट इज़ px, इट इज़ py और इट इज़ pz। तो p ऑर्बिटल एक x एक्सिस में हो सकता है, p y एक्सिस में हो सकता है और p क्या हो सकता है z एक्सिस में। जब ये आपस में मिक्स करेंगे तो जो भी न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेंगे वो होंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो एज यू कैन सी हेयर आई हैव टेकन वन s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल प्लस py प्लस pz, सारे p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल मिलके क्या बनाता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं सबकी शेप डिफरेंट है, मतलब एक एक्स एक्सिस में है, एक वाई एक्सिस में, एक जेड एक्सिस में है। एस की ऑर्बिटल की शेप बिल्कुल डिफरेंट है, एनर्जी इनकी क्या है डिफरेंट, लेकिन जब ये ऑर्बिटल बन गए sp3 हाइब्रिडाइज तो इनकी शेप और एनर्जी इट बिकम्स सेम। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और जब भी कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है तो एंगल बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स इज 109.28 डिग्री एंड द ज्योमेट्री बिकम्स टेट्राहेड्रल। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो जो हमने यहाँ पे लिखा है वो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब मैं बोलती हूँ sp हाइब्रिडाइजेशन तो एक s और एक p मिक्स होता है। sp2 में वन s एंड देर आर टू p ऑर्बिटल्स, px और py। sp3 में एक x है और px, py, pz, तीन p ऑर्बिटल हैं, दे मिक्स टुगेदर टू फॉर्म sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज द मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप क्या देख सकते हैं मीथेन में, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हमें वहाँ पे सेंट्रल एटम देखना पड़ता है। तो मीथेन मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन है, जिसका नंबर कम है, तो कार्बन इज ओनली वन, हाइड्रोजन आर 4। तो यहाँ पे कार्बन क्योंकि ओनली दैट इज ओनली वन, सो इट इज बिहेविंग एज द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम इज कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन विद एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। तो ये है हमारे पास आउटर मोस्ट शेल, तो हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल को कंसीडर करेंगे। तो कार्बन आउटर मोस्ट शेल इज 2s2, 2p2, ये कन्फिग्रेशन आप दे सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। लेकिन CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है विद 4 हाइड्रोजन एटम। तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स कोई सेंट्रल एटम बनाए उस उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में अवेलेबल होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो कार्बन ग्राउंड स्टेट में तो सिर्फ देयर वर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। तो ये करने के लिए क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s इट विल गेट एक्साइटेड टू दिस एनर्जी लेवल। तो अगर ऐसा होता है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया और यहाँ पे भी कितने आ गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल बना वो किसका मॉलिक्यूल बन गया, ये बन गया sp और 3, और sp3 ऑर्बिटल आपस में सारे मिक्स होंगे टू फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो जो हम ये डायग्राम यहाँ पे बना रहे थे इट इज सेम spp, सेम s प्लस px प्लस py प्लस pz फॉर्मिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज की शेप ये है, शेप कैसी है इसकी, टेट्राहेड्रल, और एंगल इज 109.28। ठीक है, अब मीथेन की फॉर्मेशन के लिए ईच
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जो भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये किसके साथ कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ। और हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट इज़ 1s1। ठीक है, तो कौन सा ऑर्बिटल है इसमें s, और s की शेप वी नो दैट इट इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो व्हाट हैपन्स, कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन के ओवर ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेगा, ओवरलैप करेगा, और एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, ओवरलैप करेगा। इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ब्लू वाला जो डायग्राम है, ब्लू है कार्बन के ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और ये जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, ये किसके हाइड्रोजन, किसके ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज 1s ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज 1s ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑल्सो 1s ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, कार्बन के ऑर्बिटल के साथ क्या हो जा रहा है, ओवरलैप। तो ये जो चीज़ है ये सेम यही है जो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपस में, ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और क्या बना दे रहे हैं, मीथेन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। दिस इज एन ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। तो इन द सेंटर वी हैव कार्बन एटम and this is hydrogen, 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 hydrogen. So carbon it is bonded to 4 hydrogen atoms. This geometry it is called as tetrahedrogeometry. क्या बोलते हैं इसको, tetrahedrogeometry with the bond angle of 109.28 degree. ठीक है, तो this is about sp3 hybridization. You can explain the sp3 hybridization by taking the example of the methane molecule. अब हम नेक्स्ट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे sp3 के बाद, इट इज़ sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल दैट विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और ध्यान रखना है इसमें कि d ऑर्बिटल विच इज़ इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन इज dz²। आपको पता है कि d ऑर्बिटल, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ d ऑर्बिटल इन दिस sp3d हाइब्रिडाइजेशन। d ऑर्बिटल इज dz², जो z एक्सिस के अलोंग है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक नई खास बात आ रही है यहाँ पे कि s और p के अलावा वी आर ऑल्सो टेकिंग 1 d ऑर्बिटल। ठीक है, तो लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ pf5। एग्जाम्स में आपको ज़रूरी नहीं है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से क्वेश्चन पूछा जाए। यू कैन बी आस्क्ड दैट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ pf मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर भी हम क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फरस पेंटाफ्लोराइड। सेंट्रल एटम एज वी नो इट इज़ फॉस्फरस, और फॉस्फरस की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है इट कंसिस्ट ऑफ s2p3। तो s कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, p कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ है कि 3 जब स्टार्ट हो गया तो 3d ऑर्बिटल इज ऑल्सो अवेलेबल विच इज़ एम्प्टी हियर। तो वी हैव 3d ऑर्बिटल विच इज़ एम्प्टी एंड p कंटेन्स 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे हम बार बार कहते आ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच विल बी फॉर्म्ड। तो फॉस्फरस 5 बॉन्ड्स बना रहा है फ्लोरीन के साथ, तो हमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इनिशियली इट हैज़ ओनली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हमें इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करवाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर टू d ऑर्बिटल। ठीक है, तो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फरस। यू कैन सी दैट देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाउ अवेलेबल। ये जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेंगे, और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ pf5, हर एक फ्लोरीन एटम आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, फॉस्फरस को। सेकंड फ्लोरीन एटम अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, फॉस्फरस को। थर्ड फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए, फोर्थ फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया, और फिफ्थ फ्लोरीन ने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि हर ऑर्बिटल में देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन फॉस्फरस का था, सेकंड इलेक्ट्रॉन किसने दिया, फ्लोरीन। फॉस्फरस का इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही सारे ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर क्या बन गई, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इट इज़ pf5 मॉलिक्यूल। ठीक है,
जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है तो स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम्स ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। कौन सी स्ट्रक्चर होता है? ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। तो ये जो स्ट्रक्चर है sp3 ऑर्बिटल का, ये है ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। तो द डॉटेड लाइन जो आप देख सकते हैं, डॉटेड लाइन है ट्रायगोनल। ट्रायगोनल मतलब एक ट्रायंगुलर प्लेन है, ट्रायगोनल। और बायोपिरामिडल मीन्स प्लेन के ऊपर भी एक लोब और प्लेन के नीचे भी एक लोब, दो पिरामिड बना रहे हैं। ठीक है, जैसे आप इमेजिन करो कि ये कोई फ्लैट ट्रायंगल है, ये कोई फ्लैट ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर भी एक लोब बनी है, ट्रायंगल के नीचे भी लोब बनी है। ठीक है, और यहाँ पे भी लोब, यहाँ पे भी लोब और यहाँ पे भी लोब। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड एज ट्रायगोनल बायोपिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल हैं, ये कौन से हैं ऑर्बिटल हैं? दीज आर sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये तो जो बीच ये ऑर्बिटल शो कर रही हूँ, ये तो सिर्फ फॉस्फोरस के ऑर्बिटल हैं। अब हर एक फॉस्फोरस के ऑर्बिटल के पास क्या प्रेजेंट है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। ठीक है, तो फ्लोरीन अपने p ऑर्बिटल के साथ आके इसके साथ क्या कर लेगा? ओवरलैप कर लेगा इस तरह से, और एक अनपेयर। तो ये बन गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दिस इज द p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, this is also p orbital of fluorine. This or this can be represented as this, it is the same structure. तो in the between we have phosphorus atom और 5 डायरेक्शंस में क्या प्रेजेंट है? फ्लोरीन। ठीक है, जो ये डॉटेड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रायंगुलर प्लेन, ट्रायंगल है, प्लेनर है ये, और 1 phosphorus is above the plane and 1 phosphorus is below the plane. Is it clear? ठीक है, तो this is called as, so it is trigonal biopyramidal एंगल। एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं कि जो फॉस्फरस पेंटाफ्लोराइड है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ये जो ट्रायंगल है इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। क्या बोलते हैं इस ट्रायंगल को? इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन में जो फॉस्फरस फ्लोरीन के बॉन्ड है, दीज आर कॉल्ड एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। कितने इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गए? 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये जो एक्सियल पोजीशन पे बॉन्ड्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज एक्सियल बॉन्ड्स। तो दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो इस ट्रायंगल के अंदर है। अबव एंड बिलो देयर आर एक्सियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है इट इज़ 120 डिग्री। तो इक्वेटोरियल एंगल इज़ 120 डिग्री। एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल के साथ कितना बॉन्ड बनाता है? 90 डिग्री। ठीक है, एक्सियल इक्वेटोरियल के साथ कितना बॉन्ड बनाता है? 90 डिग्री। तो 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एंड नोट दैट बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पे बॉन्ड्स इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इक्वल नहीं है? 3 BF बॉन्ड्स आर इक्वेटोरियल, 2 BF बॉन्ड्स आर एक्सियल, और एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एज कंपेयर टू दैट ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सियल बॉन्ड्स दे आर लॉन्गर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये बहुत लंबे बॉन्ड्स हैं। ठीक है, क्यों लंबे बॉन्ड्स हैं? ये रीज़न है कि आपने नोट करना है, रिपल्शंस एट द एक्सियल पोजीशन आर मोर। क्योंकि एंगल कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे एंगल है। तो रिपल्शंस एट 90 डिग्री विल बी मोर एज कंपेयर टू रिपल्शंस एट द इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल में बॉन्ड कितना है? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री में कम रिपल्शंस होंगी और 90 डिग्री में ज़्यादा रिपल्शंस होंगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो क्योंकि एक्सियल में ज़्यादा रिपल्शन है इसीलिए जो एक्सियल बॉन्ड है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। इक्वेटोरियल में कम रिपल्शंस हैं इसीलिए जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो स्मॉलर हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? एक्सियल बॉन्ड फेस ग्रेटर रिपल्शंस। एक्सियल बॉन्ड फेस ग्रेटर रिपल्शंस, ज़्यादा रिपल्शन होती हैं एट 90 डिग्री, क्योंकि एंगल कितने हैं उनके? 90 डिग्री। देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स विच आर एट 120 डिग्री, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स विच आर एट 120 डिग्री। सो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इक्वेटोरियल बॉन्ड। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन PF5 मॉलिक्यूल। PF5 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैसे होते हैं? तो आपने एक्सप्लेन करना है कि 2 टाइप के बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड्स हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, 2 कैसे बॉन्ड्स हैं? एक्सियल बॉन्ड्स हैं। एक्सियल बॉन्ड्स में डिस्टेंस विद द इक्वेटोरियल इज़ 90 डिग्री और इक्वेटोरियल में आपस में एंगल कितना है? इट इज़ 120 डिग्री। क्योंकि 120 डिग्री में कम रिपल्शन होगी और 90 डिग्री में ज़्यादा रिपल्शन होगी, इसलिए एक्सियल ज़्यादा रिपल्शन फेस करता है, इसलिए वो लंबा है, इट इज़ लॉन्गर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, तो this with this we have studied 2 types of hybridizations here. It is sp3 hybridization and sp3
डी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।